हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ, ਪਾਰਸੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥੀਸ ਯੂਨਿਟਸ ਇਨ ਐਸਆਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ, ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਨ ਐਂਡ ਅਰਥ, ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਨ ਐਂਡ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर। ठीक है। सो नियरली इक्वल टू 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर हो जाता है। ठीक है। जे आप किलोमीटर कहिए तो ये 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो 15 करोड़ किलोमीटर के करीब ये दूरी बनती है जी धरती ते सूरज के विचली है। ठीक है। नैक्सट है लाइट ईयर। तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। ठीक है ना। लाइट ईयर टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है ना। टाइम का यूनिट नहीं समझना इनू। सो ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है ना। वैक्यूम के लाइट द्वारा 1 साल तय की गई दूरी। सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट in 1 year in vacuum is called 1 light year. So speed of light in vacuum की नहीं देखो ये होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 × 8 मीटर बनता है। सो पर सेकंड। ठीक है। सो लाइट ईयर की होएगा फिर देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। सो स्पीड इनटू टाइम आप लिखांगे। सो स्पीड कितनी होगी? 3 into 10 raised to power 8 ये तो स्पीड होगी। ठीक है ना। 1 सेकंड ते कितने सेकंड लगे 1 साल दे विच? 365 डेज। 365 डेज दे 24 आवर्स है। ठीक है। 24 घंटे 24 आवर्स। 1 आवर च 60 मिनट्स, 60 मिनट्स फिर 60 सेकंड्स। ठीक है। सो ये सारा मल्टीप्लाई करके अपने कोल 1 लाइट ईयर की वैल्यू जी आ जाएगी वो आ जाएगी 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर। ठीक है। ये सारा मल्टीप्लाई करके अपने को इन्नी वैल्यू आ जाएगी। सो 1 लाइट ईयर इन्नी दूरी है। ठीक है। सो 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर। ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है। 1 साल च रोशनी द्वारा तय की गई दूरी वैक्यूम के वैक्यूम की होंगी है जिते हवा ना हो। सो धरती के एटमोसफेयर तो जो बाहर चले जाते हैं तो काफ़ी दूरी तक ऐसी जगह है जिथे कोई हवा नहीं है। ठीक है। उन्होंने आप वैक्यूम कहते हैं। ठीक है। फिर 1 पारसैक देखो 1 पैरालैक्टिक सैकेंड कहते हैं, शॉर्ट ने बंदा है पारसैक। पैरालैक्टिक सैकेंड आप पारसैक कह देते हैं। सो 1 पैरालैक्टिक सैकेंड या पारसैक की चीज़ है देखो कि जे आप देखो सेंटर ते एंगल बने 1 सेकंड का तो आ जी आर्क बनती ना, आर्क की लेंथ हो 1 AU, एक एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनोमिकल यूनिट की आर्क ते सेंटर ते एंगल बनावे वो आ रेडियस है दोनों। ठीक है। आ रेडियस की लेंथ 1 पारसैक के बराबर होएगी। रेडियस की लेंथ 1 पारसैक के बराबर होएगी जो 1 AU की आर्क सेंटर ते 1 सेकंड का कोण बनावे। ठीक है। 1 सेकंड बड़ा छोटा कोण है देखो जी घड़ी है, घड़ी च 360 डिग्रीज होंगे ने। ठीक है। 360 डिग्रीज 360 डिग्री आप जे तोड़िए 60 मिनट्स होंगे हैं। सो 1 मिनट जो आप कवर करते हैं तो वो 60 सैकेंड 1 मिनट जो कवर करते हैं तो 360/60 6 डिग्रीज कवर होंगे। ठीक है। जो आप डिग्रीज की गल करिए तो 1 सेकंड जो है वो बड़ा छोटा यूनिट है। अगे ड्राइव करा उन्हें क्लैरिटी होएगी। ठीक है। सो 1 सेकंड एंगल बने एट द सेंटर तो रेडियस की लेंथ जी 1 पारसैक के बराबर होएगी जो 1 AU की आर्क केंद्र से 1 सेकंड का कोण बनावे। ठीक है। सो इट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट द सेंटर। सो ये बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है। लेंथ इनकी मतलब बहुत बड़ा है
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆ डायग्राम अपनी। सो इस डायग्राम में देखो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द आर्क एक AU के बराबर है, रेडियस 1 पारसेक के बराबर है, थीटा 1 सेकंड के बराबर है। हम देखते हैं आप देखो जो भी आप सर्कल थीटा एंड रेडियस की गल करते हैं ना, सो आ टोटल एंगल होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 पाई रेडियन ये बराबर होता है 360 डिग्री के। सो पाई जो हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। सो पाई जो एंगल 180 डिग्री के बराबर हो गया। हम आप यूज करा इनू सिंपलीफाई करने लिए। देखो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आयल लिखता। सो थीटा आ गया 1 सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क होगी 1.496 × 10⁻11 तो रेडियस हो गया 1 पारसेक, ठीक है। सो 1 पारसेक जरा हो जाएगा 1.496 × 10⁻11 मीटर दे विच है, बटा 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। हम देखो नौ पाई रेडियन, रेडियन की ना इतना स्मॉल सी लिख देंगे हैं, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन के बराबर हो गया 180 डिवाइड बाय पाई, ठीक है। सो 1 रेडियन के होंगे 60 मिनट्स, आ मिनट का निशान है, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू 60 मिनट्स, मैं इतने लिख देना साइड पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट जोड़ा है वो बराबर होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो आ 1 मिनट जोड़ा है वो बराबर हो गया 60 सेकेंड्स, ठीक है। मिनट का निशान 1 लाइन है, सेकंड का निशान 2 आप लाइन्स लगा देंगे, ठीक है। आ जिम्मे आप लगाया और देखो 1 रेडियन था 60 मिनट लिखता। सो 60 मिनट्स इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। इतना 60 डिवाइड कर दिए तो 1 मिनट जो है इक्वल टू हो गया 180 ओवर पाई इंटू 60, ठीक है। हम 1 मिनट में आप 60 सेकेंड्स लिख दिए, 60 सेकेंड्स क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है, इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई इंटू 60। सो 1 सेकेंड के बराबर हो गया, देखो 180 डिवाइड बाय पाई इंटू 60, फिर एक और आ जाएगा थले, ठीक है। सो आ वैल्यू होगी। सो मैं इधर करने लगा इतने, ठीक है। सो 1 सेकेंड जोड़ा है वो अपने को आ गया 180 डिवाइड बाय पाई इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। एंड नंबर 2 दे दो, पुट 2 इन 1, पुट इक्वेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 च पुट करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा, देखो 1 पारसेक is equal to 1.496 पावर 11, ठीक है। 1.496 × 10⁻11 1 सेकंड में डिवाइड करना है, 1 सेकंड में डिवाइड करना मतलब आप थले आ लिखना है 180 डिवाइड बाय पाई इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। पाई की वैल्यू जी है 22/7 लिख लाँगे तो अपने को कितना हो जाएगा, देखो सारा आ डिनोमीटर वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 180 बड़े चला जाएगा 1.496 इंटू पाई इंटू 60
इंटू 60 डिवाइड बाय 180, ठीक है। सो पाई की वैल्यू तुसीं लिख लैनी है 1.496 इंटू 3.142, ठीक है, इंटू 60 डिवाइड बाय 180। ये सारी वैल्यू जी है आप सॉल्व कर लैनी है, ठीक है। तो सॉल्व करके अपने को ये बन जाना है 3.084 × 10⁻16, ठीक है। ये बन गया अपने को सॉल्व करके 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। मैं साफ साफ लिख देना इतने 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। सो ये 1 पारसेक की वैल्यू अपने को आ गई, ओके। अच्छा देखो एक चीज़ समझ लो, आप कहना भी सर्कल के जो एंगल है वो 2π रेडियन आया। 2π रेडियन कितों आता, देखो आप इतने थीटा लिख दिए, ठीक है। आ लेंथ का आर्क लीए तो रेडियस ले लीए, तो आप कहते थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो जो लेंथ ऑफ द आर्क पूरी सर्कमफ्रेंस ही हो जाए, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस पूरा लेंथ ऑफ द आर्क हो जाए, तो अपन पता सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो बटा आर कर दिए, आर कटिया गया तो थीटा कितना बन जाएगा 2π, ठीक है ना। जो लेंथ ऑफ द आर्क बराबर सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ द आर्क है, तो लेंथ ऑफ द आर्क 2πr हो जाएगी, आर कटिया जाएगा तो थीटा 2π आ जाएगा, तो करके पूरा सर्कल जो रेडियस के 2π एंगल आप लेते हैं, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। अपन पता है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। सो आप सेंटीमीटर को लिखांगे 100 नाल डिवाइड कर देंगे, मीटर च लिखांगे तो 100 नाल डिवाइड करांगे तो अपन 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। जिन्नियां जीरो बड़े जाएंगी उन्नी पावर माइनस आ जाएगी, सो 10⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। सो 1/100 इक्वल 1/10⁻2, 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह जितनी पावर थले होगी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। उवें ही देखो अब मिलीमीटर है, मिलीमीटर 1000वां हिस्सा होता है मीटर का, ठीक है ना। सो मीटर का 1000वां हिस्सा 1/1000 मीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर है। तो ये बन गया 10 की पावर -3, थले 3 बन जाएगा, उत्ते जाके -3 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लिख पाएंगे। सो 10⁻³ मीटर, ये माइक्रोमीटर है, ये 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो 10 लाखवां हिस्सा, लाख में 5 जीरो, 10 लाख 6 जीरो, 6 जीरो ऊपर जाके की बन जाएगा -6, ठीक है, 10⁻6 मीटर। सो आ नैनोमीटर ये 100 करोड़वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो 100 करोड़वां हिस्सा कितना होगा 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, 9 जीरो हो गया बड़े 1 ऑक्सट्रॉम जो होता है ये एटम के साइज के बराबर तकरीबन होता है, ठीक है। तो ये होता 10 की पावर -10 मीटर, एम नहीं लिखते, 1 ऑक्सट्रॉम लिखते हैं ए के उपर, ए लिख के उपर जीरो पा देंगे हैं छोटी जी, तो 1 ऑक्सट्रॉम है, ठीक है। सो 1 ऑक्सट्रॉम ही कहते हैं, ठीक है। सो 1 ऑक्सट्रॉम इज इक्वल टू -10 मीटर। फिर 1 फर्मी, ठीक है ना, फर्मी क्या होता है, ये न्यूक्लियस का साइज होता है, एटम के न्यूक्लियस के साइज को मापन लिए ये यूनिट वरत्या जाता है। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -15 मीटर, 10⁻15 मीटर इज 1 फर्मी, ठीक है। तो 1 फर्मी 1 FM लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, ओके। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट डू यू मीन बाय एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है उन्होंने जो मापते आप उनके मैजरमेंट के कोई ना कोई गलती होती है, दैट इज कॉल्ड एरर। So error in measurement of a physical quantity is defined as the difference between the true value ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ actual value ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। So true value and the measured value of a physical quantity। So ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ true value ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, difference between the true value and the measured value, and that mistake is called error in the measurement, ठीक है। So define absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error, ठीक है। ये आप डिफाइन करने ने होना। एब्सोल्यूट एरर की होता, देखो
ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਾਪ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 10 ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਨਾ, 0.01 0.02 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਮਾਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕੇ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੈਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਮੈਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਮੈਜ਼ਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸ ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ x1 x2 x3 x2 ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਬਟਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ xi ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ith ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ xi ਦਾ measured value of ith observation, so then absolute error delta xi ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। measured value minus mean value, so measured value ਕੀ ਹੈ? xi ਹੈ ਤੇ mean value x ਬਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ delta xi may be positive और नेगेटिव, ठीक है, बट इट्स मैग्नीट्यूड मतलब जो आप किसी न्यूमेरिकल दे विच यूज करते हैं दी वैल्यू मैग्नीट्यूड दैट इज आ भी मैग्नीट्यूड लिखी है डेल्टा एक्स आई इस तरह लिखी है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हमेशा आप पॉजिटिव लेंगे हैं। सो ये एब्सोल्यूट एरर की गल होगी। इस तो बाद आप गल करांगे मीन एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। और देखो नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। कहते देखो की है द अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब की है मान लो अपने को डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn की आई ने ये एब्सोल्यूट एरर्स आए ने जिवें आपां 10 वैल्यूज ऑब्जर्व कीतियां सीगियां ते 10 बच्चों की जिहड़ी वैल्यू दी विच एब्सोल्यूट एरर आया मतलब उन्हां दी वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ठीक है, वो आ वैल्यूज ने सारियां, ठीक है। तो उन्हां दा मीन एब्सोल्यूट एरर जिहड़ा वो किवें लिखांगे आपां? मीन एब्सोल्यूट एरर लिखण वेले आपां मैग्नीट्यूड यूज करदे हां। सो मैग्नीट्यूड यूज करदे किवें देखो कि इत्थे आपां डेल्टा x1 प्लस मॉडुलस ले लीता। मॉडुलस मीन्स इनकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इत्थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड आएगा इस तरह करते हुए डेल्टा xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिवें 1 2 3 4 अप टू n है तो n नाल डिवाइड कर देना। ये डेल्टा x बार आ गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। तो डेल्टा x बार मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जिहड़ा है उसकी वैल्यू की हो जाएगी सिग्मा डेल्टा x i इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइड बाय n, ठीक है। सो आ जिहड़ी चीज़ है इहनूं लिखण दा तरीका है, ठीक है। सो i की वैल्यू 1 करांगे पहली वैल्यू आ जाएगी। सबमिशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, ऐड करना विच प्लस का निशान। सबमिशन मीन प्लस का निशान सारे किते आई जाएगा। सो पहली वैल्यू i1 टू n, पहली वैल्यू i1 करांगे पहली वैल्यू आ जाएगी प्लस, i2 करांगे दूसरी वैल्यू आ जाएगी प्लस, अप टू n तक एंड करांगे तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी बटा n, ठीक है। सो ये अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बन गई, ठीक है। हम देखो सो आप लिखांगे
So the measured value of any physical quantity x can be written as, देखो मेजर वैल्यू किਵੇਂ लिख सकते हैं कि ਉਹਦੀ मीन वैल्यू प्लस माइनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एरर, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू प्लस वाली होएगी तो मतलब की होएगा कि मेजर वैल्यू लाइज बिटवीन, दैट इज measured value of x, ठीक है ना। x की measured value किहदे च लाई करदी है, lies between x bar plus delta x bar and x bar minus delta x bar, ठीक है। सो प्लस ते माइनस इहदे विच लाई करदी है x की measured value, ओके। और देखो नेक्स्ट है relative error. So the ratio of the absolute error to the mean value of a physical quantity is called relative error. Absolute error बटा mean value कर दिए। relative error ਦਾ symbol ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ delta ਕਹਿੰਦੇ ਆ। so delta x ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। so ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, absolute error delta xi, ठीक है। so divided by, ठीक है। so delta x divided by mean value delta x bar, ठीक है। सो डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा एक्स बार रिलेटिव एरर इस तरह लिखा जाता है। हुण देखो नैक्सट है अपने कोल ठीक है ना, रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इत्थे आपां बार पावांगे, ठीक है ना। ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर to the mean value of the physical quantity is called relative error. So relative error आप इस तरह लिख लेंगे। इस तो बाद परसेंटेज एरर है फोर्थ, परसेंटेज एरर नू आप लिख लेंगे डेल्टा एक्स इंटू 100, so और डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। सो ये वैल्यू जी है इन परसेंट, ठीक है। सो 100% इतने नाल आप लिख देंगे, ठीक है। इतने भी आप परसेंट लिख दिए। सो डेल्टा एक्स इंटू 100%, तो ये परसेंटेज में जी वैल्यू आ जाएगी। हम आप एक न्यूमेरिकल करांगे, उत्तों तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी देखो न्यूमेरिकल है, The diameter of a thin wire is measured with a screw gauge. Screw gauge एक छोटी जी मशीन होंदी है जिहड़ी पतलियां जिहड़ियां वायर्स ने, पतलियां तारां, उन्हां दा डायमीटर मापन लई वरतिया जांदा है, ठीक है। सो इस तरह की शेप की एक मशीन बनी होंदी है छोटी जी, ठीक है। इस तरह दे इत्थे एक स्क्रू जिहा हुंदा है, इत्थे हुंदा है, ठीक है। ये शेप दा हुंदा है। सो इतना स्क्रू जिहा बनिया होंदा है, ठीक है। सो ये शेप दे विच उहनूं घुमाते हैं, इत्थे स्केल लगी होंदी है, ठीक है। सो उहदे नाल मैजर किया गया तो अपने कोल की आया, आ वैल्यूज दित्तियां ने कि एक बच्चे ने मैजर किया तो 2.04 मिलीमीटर आया, दूसरे ने मैजर किया 2.06 मिलीमीटर, तीसरे ने 2.08 किया, चौथे ने 2.07 ते पंजवें ने 2.05 मिलीमीटर, 2.05 मिलीमीटर। सो 5 ऑब्जरवेशन, 5 डिफरेंट ऑब्जरवेशन, ठीक है। सो आप करना, फाइंड द एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो ये सारी चीज़ां आप फाइंड आउट करनियां ने। सो देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर में की लिखांगे, इत्थे लिखांगे D1 इज इक्वल, फर्स्ट वैल्यू जी आई अपने को, फर्स्ट वैल्यू आई 2.04 मिलीमीटर, 2.04 मिलीमीटर, ठीक है। D2 is equal to 2.06
मिलीमीटर। D3 डायमीटर तो अपन D3 लिखता 2.08 मिलीमीटर। चौथी वैल्यू होगी है D4 2.07 मिलीमीटर। ਤੇ फिफ्थ वैल्यू D5 2.05 मिलीमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, हुण आपां एवरेज डायमीटर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया फाइंड द एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर। सो एवरेज डायमीटर आप लिखांगे D बार। ठीक है, तो इत्थे लिखना लिख लो फर्स्ट। सो फर्स्ट की है एवरेज डायमीटर is equal to D bar is equal to D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, सो एवरेज डायमीटर पावे कर लांगे, पंजा ਨੂੰ जोड़ के 5 ਨਾਲ डिवाइड कर लांगे। तो D बार अपना ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2.04 plus 2.06 plus 2.08 plus 2.07 plus 2.05 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 ਤੇ 6 10 18 18 7 25 ਤੇ 5 30। ठीक है, सो 10.30 हो गया डिवाइड करके कितना आ गया 2.06 आ गया। ठीक है, अगर 6 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 0.6 ले लेंगे, इतने मिलीमीटर आ गया। ठीक है, 2.06 मिलीमीटर ये अपना एवरेज डायमीटर आ गया। सो फर्स्ट आंसर अपना ये आ गया। ठीक है, सो अपने को आप लिखेंगे D बार इज इक्वल टू 2.06 मिलीमीटर। सो फर्स्ट आंसर अपना ये है। ठीक है, ये यूज करांगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूज करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट आप करना है। सो मैं बाकी नहीं इरेज किया। इतने सेकंड पार्ट देखो आप करा। सेकंड पार्ट के पता करना सीगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ एरर्स पता करने ने। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स आप पता करने हैं। तो ਉਹਦੇ ਲਈ देखो की हो जाएगा डेल्टा D1 और कितने बराबर हो जाएगा D1 माइनस D बार। तो D1 की वैल्यू अपने को हैगी है 2.04। सो 2.04 माइनस 2.06 आ गया माइनस 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह डेल्टा D2 आ गया D2 माइनस D बार। सो डेल्टा D2 जिहड़ा है उसकी वैल्यू कितनी होगी 2.06 माइनस 2.06 ये 0 आ गई। ठीक है, सो डेल्टा D2 जो है वो 0 मिलीमीटर आ गया। फिर डेल्टा D3 D3 माइनस D बार 2.08 माइनस 2.06 इनकी वैल्यू जी आ गई 0.02 मिलीमीटर। ये पॉजिटिव आ गई। ठीक है, पहली नैगेटिव आई, दूजी 0 आई, तीजी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकते, पर इन्हों की मीन वैल्यू जी है ना आप जो मॉडुलस वैल्यू लवांगे इन्हों की वो हमेशा पॉजिटिव लैनी है। सो आप जो नैक्सट पार्ट करा वो पॉजिटिव वैल्यूज इहदियां लिखांगे। डेल्टा D4 इज इक्वल टू D4 माइनस D बार। D4 हैगी है 2.07 2.07 मिलीमीटर। मिलीमीटर बाद लिख लांगे 2.06 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। डेल्टा D5 इज इक्वल टू D5 माइनस D बार। ठीक है, सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू आप कर रहे हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू फिफ्थ जी सी वो 2.05 सी माइनस 2.06 इज इक्वल टू आ गया माइनस आ गया है माइनस 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, आ छोटी है वड्डी है माइनस आ गया। सो ये 5 वैल्यूज आ गई अपने को। ठीक है,
ये 5 वैल्यूज आ गई। हम इन्हों यूज करके आप एब्सोल्यूट एरर तो थर्ड पार्ट जिंदे च आप मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। ठीक है, सो मैं ये इरेज कर देना। हम देखो थर्ड पार्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, डेल्टा डी बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो डेल्टा डी बार कढ़ने लिए आप की करांगे, जिन्नियां भी एब्सोल्यूट एरर्स आए ने इन्हां दा मॉडुलस लैके ते इन्हां दी एवरेज कढ़ लांगे। ठीक है, तो डेल्टा डी बार इन्हां सारे दा मॉडुलस ले लेना। तो इत्थे आ जाएगा डेल्टा डी वन प्लस डेल्टा डी टू प्लस डेल्टा डी थ्री प्लस डेल्टा डी फोर प्लस डेल्टा डी फाइव डिवाइड बाय 5। सो डेल्टा डी बार हम देखो डेल्टा डी वन जोड़ा है, सो आप पहले इतने लिख लेने। चलो डेल्टा डी वन मॉडुलस कितना हो जाएगा, सो डेल्टा डी वन इस चीज़ का -0.02 ये हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, और डेल्टा डी टू उनका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 0 का मॉडुलस 0 ही रहना है। डेल्टा डी थ्री ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू सेम रहेगी 0.02। इसका मोड पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव सेम ही रहता है, इन्ने मिलीमीटर ही रहेगा। डेल्टा डी फोर उनका मॉडुलस की बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है 0.01 मिलीमीटर ही रहा। डेल्टा डी फाइव जोड़ा है वो आ जाएगा -0.01 आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। तो हम आप इतने देखो डेल्टा डी बार वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा डी वन प्लस डेल्टा डी टू प्लस डेल्टा डी थ्री प्लस डेल्टा डी फोर, थोड़ा जा आप छोटा कर देंगे, डेल्टा डी वन प्लस डेल्टा डी टू प्लस डेल्टा डी थ्री प्लस डेल्टा डी फोर प्लस डेल्टा डी फाइव डिवाइड बाय 5। सो ये सारी वैल्यूज 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 5। सो एक कितनी हो गया, 1 2 3 4, बाकी 0 हैगी है, 2 तो 2 4 से 2 6 हो गए, 0.06 हो गया डिवाइड बाय 5, तो बन गया 0.012। ठीक है, डिवाइड करके। ठीक है, सो डेल्टा डी बार ये वैल्यू आ गई अपने को। ठीक है, हुण इस तो बाद देखो इनू आप यूनिट नाम लिख देंगे इनका। ठीक है, यूनिट मिलीमीटर विच है, मिलीमीटर का यूनिट लिखता। और फोर्थ पार्ट अपना सीगा रिलेटिव एरर। थर्ड पार्ट आप मीन एब्सोल्यूट एरर कढ़ लिया, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आप पता करना है। सो रिलेटिव एरर की होंगे, देखो इतने आप कर लेंगे डेल्टा एक्स
डेल्टा डी आप लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा डी बार डिवाइड बाय डी बार। डेल्टा डी बार अपने को कितना आ गया 0.012 ਤੇ डी बार की वैल्यू ਅਸੀਂ 2.06, ठीक है। ये जो तुम डिवाइड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.0056, ठीक है। ये चेक कर लेंगे वैल्यूज अभी। सो डिवीजन तुम कर सकते जे, ठीक है। मैं वैल्यू चेक करके लिख देना क्योंकि टाइम घट होंगे। इतने 8 आ गया, ठीक है। सो ये आप डिवाइड करके वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तो बाद परसेंटेज एरर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा डी गुना 100% आ गया 0.0058 इंटू 100%। सो 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 0.58%, ये परसेंटेज एरर इन्हें आ गया, ठीक है। सो ये सारे तरह के एरर्स आप करके देख ले इस न्यूमेरिकल दे विच। होप तुहानूं समझ लग गई होगी। थैंक यू बच्चों।